सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आपको ध्यान में कुछ बातों को समझ लेना है। बेस क्या है इस ध्यान का, बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसे सुनो। एक इंसान ने सपना देखा, रात में सपना देखा। उस सपने में उसने देखा कि वो मंडे रात को सोया और सुबह उठा नींद करके मंगलवार को, तो उसके दोनों हाथ गायब थे, दोनों आर्म्स गायब। आश्चर्य हो गया। आपको भी आश्चर्य हुआ? मेरे सपने में हो सकता है, ये तो सपने में भी सपना देख रहा था। सुबह उठा ट्यूसडे में, दोनों हाथ गायब, और अब वो दिन भर परेशान, ढूंढ रहा है गए किधर, इधर दौड़ रहा है उधर दौड़ रहा है। वेडनेसडे को दोनों टांगे गायब हो गई, परेशानी की हद हो गई। थर्सडे को उसकी दोनों किडनियां बदल दी गई, प्लास्टिक और रबर से ऑपरेशन हो गई उसकी। उसने ऐसा देखा सपना कि दोनों किडनियां गई, बड़ा परेशान हो गया। फ्राइडे को उसका हार्ट और लिवर बदल दिए गए प्लास्टिक रबर से। जिंदा तो है मगर ओरिजिनल कुछ नहीं है। अब सैटरडे को क्या देखा उसने? उसकी आंखें और दांत गायब, आंखें भी नहीं, दांत भी नहीं है। कैसे सोया होगा सैटरडे रात। संडे उठा तो सब वापस, संडे देखा सब वापस आ गए थे। इतना खुश हुआ और उस खुशी में नाचने लगा, कूदने लगा, और उस खुशी में नाच में उसका सपना टूट गया। वो जागृत हो गया, सपना टूट गया और वो जागृत हो गया। किस बात के लिए जागृत हो गया? कि सारे अंग गायब हो गए थे, फिर भी मैं था। सारे अंग गायब हो गए थे, फिर भी मैं था। यानी मैं ये शरीर नहीं हूं। सारे अंग निकल भी जाएं तो भी मैं हूं, और मैं खुद को शरीर मानकर ही जी रहा हूं। ना अब टांग हो, ना हाथ हो, ना आंख हो, ना हार्ट, न लिवर, न किडनी, सब बदलने के बाद भी आप थे। वो कौन था? वही असली बात है। मगर बीच में शरीर को देखकर हम उसके साथ अपनी पहचान बना देते हैं। यही मैं हूं, मैं ठिंगना हूं, मैं लंबा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। सब शरीर को लेकर मान लिया। भाई हूं, बहन हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं। शरीर को देखकर ही आइडेंटिफिकेशन हो गई, अपनी पहचान खो गई। अपनी पहचान पाने के लिए ही ध्यान है। अपनी पहचान पाना ही ध्यान है। आप कहेंगे ऐसा सपना तो किसी को आता नहीं है। वाकई ऐसा सपना किसी को आता नहीं है, लेकिन ध्यान में ये होता है। ध्यान में ये होता है, सब शरीर का एहसास गायब हो जाता है। यानी वहां आपको कन्विक्शन होती है आप शरीर नहीं हो। पहली स्टेप पर नहीं, ये जब ऊपर की स्टेप्स पर आप जाते हैं ना, जहां आपने इन्वेस्टिगेशन कर दी है, जहां पर ऑटोमेशन में ध्यान आ चुका है, जहां पर पार्शियल रियलाइजेशन होती है, जहां पर आंख खुलने के बाद भी ध्यान की अभिव्यक्ति होती है,
आंखें खुलने के बाद भी आप उसी सच्चाई में कार्य करने लगते हो। ये हायर स्टेप्स पर होता है। आप पहली स्टेप से ध्यान करना सीखो, निष्काम ध्यान। मुझे भी ऐसा हो, आज हो, इस चक्कर में मत जाना, वरना ध्यान सही होगा ही नहीं। तो संडे क्या हुआ उस इंसान के साथ? सुबह उठा और कहा मेरे सारे अंग नहीं थे, मगर मैं तो परेशान था, मैं तो था। तो ये मैं कौन था? वो शिफ्टिंग उसे उस सपने में जो मिला अनुभव था, उस वजह से हुई। वो जाग गया, वो हमेशा के लिए जाग गया, वो हमेशा के लिए जाग गया। संडे था, आज संडे है। आप डिसाइड करो ये संडे क्या करेगा आपके जीवन में, पक्का करो। एक गंजा इंसान आईने के सामने बैठकर सोच रहा था, इसको कहीं देखा है, इसको कहीं देखा है, तो ये पागल इंसान है आप कहेंगे। आईने के सामने बैठकर लोग अपने शरीर के सामने क्या बोलते रहते? मैं ये शरीर है। वो अलग पागलपन है, ये अलग पागलपन है। यहां वो क्या बोल रहा है? ये पर्सन को कहीं देखा है, सोच रहा है काफी देर के बाद जवाब आया। उसने कहा ओ माय गॉड, ये तो वही है, पार्लर में मेरे साथ बाल कटवा रहा था, पार्लर में मेरे साथ बाल कटवा रहा था, शेविंग सिर की करवा रहा था, ये वही है। अभी भी नहीं जाना उसने, अभी भी नहीं पहचाना। लोग बोलते तो हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरी आँख है, ये मेरी कान है, सब बोलता तो है मेरा है, ये मेरा है। अचानक फिर बोलता है शरीर में है, अचानक बोला शरीर में है। अरे ये सब जो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे लिए था, जो वो तुम कैसे हो गए? ये सब तुम्हारे लिए था ना, मेरे कान, मेरी आँख, मेरा चेहरा, सब मेरा मेरा था ना, फिर ये तुम कैसे हो गए? ये सब तो तुम्हारा है। तुम कौन हो जिसके ये अंग हैं? तुम कौन हो जिसके ये अंग हैं? उसको जानना मूल बात है। ये बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग आप ध्यान में रखो। सर धन्यवाद। बचपन से भी मुझे इसकी मतलब बहुत चाह थी कि अध्यात्म कैसे, इसको कैसे जाना जाए, खुद को कैसा जाना जाए। और बहुत जगह पे मैं जाके भी आया था, बट वो सही रास्ता नहीं मिला था। बट थ्योरेटिकली सब जगह थे कि ध्यान करो, तो ध्यान करना है तो एक लक्ष्य पे, केंद्र बिंदु पे लक्ष्य केंद्रित करो। वो सब किया बट हो नहीं रहा था, अंदर से कुछ हो नहीं। यहाँ पे जब ध्यान साधना की तब पता चला कि अच्छा ठीक है, अपने तेज स्थान पे ध्यान करना है। तब वो सही से हुआ और तब वो सुकून मिला कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे जा सकते हैं। और वो अनुभूति और वो अनुभव मैं शब्दों में भी नहीं बता सकता, वो यहाँ पे हुआ। इसके लिए मैं सरसी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी श्रवण करके इस राह पे चलने की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद सरसी। इसके पहले मुझे बहुत विचार आते थे, विचारों से परेशान भी होता था, बट अभी ध्यान साधना करने के बाद वो विचारों पर कैसे कंट्रोल करना है वो सही तरीके से सीख पाए। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। हैप्पी थॉट। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर तुरंत संपर्क करें। धन्यवाद।